नमस्कार दोस्तों, आज मैं जमुई जिला का यानी बिहार प्रांत के जमुई जिला के अंतर्गत एक खैरा प्रखंड के लगभग 10 किलोमीटर के दूरी पर एक बिहार का सबसे बड़ा जलाशय गढ़ी डैम है। अब यहाँ जो गढ़ी डैम में जो पहले मछलियाँ निकलती थी गढ़ी डैम से, अब यहाँ मछली क्रांति की शुरुआत हो गई है। यानी मछली क्रांति क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि अब ये सरकार जो है इसको टेंडर दे दिया है ठेकेदार को, और ठेकेदार अपना जो है मछली अधिक उत्पादन करने के लिए अब केज के माध्यम से ये मछली पालन किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं हमारे बाएं साइड, ये गढ़ी डैम का पूरा एरिया है, क्षेत्रफल है, जो बहुत बड़ा भूभाग में ये डैम फैला हुआ है। और यहाँ ये अभी तक हालांकि बरसात में अभी ज़्यादा पानी का जमाव नहीं हुआ है, क्योंकि पानी चूँकि स्रोत जो इसका है वो कई नदियों से मिल करके इसमें पानी आता है, लेकिन अभी जो बरसात में अभी कम पानी हुआ है, जिसके कारण से पानी का अभी अभाव पाया जा रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो केज से जो मछली क्रांति का शुरुआत हुआ है, यानी यहाँ पे अब विभिन्न तरह के प्रजाति के जो मछली मिलेगी और ताजी मछली मिलेगी। पहले लोग जाल फेंक करके, यहाँ के स्थानीय लोग जो मछुआरे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, जिनका ये विस्थापित हुए हैं, जिनका जमीन गढ़ी डैम में गया है, वही लोग यहाँ मछली मारने का काम करता था। यानी डैम से वो जाल फेंकता था और उसके बाद वो मछली निकाल करके वो सेल करता था, अपने जीविका चलाता था। लेकिन अब चूंकि उन लोगों को अब ये मछली पकड़ने से वंचित कर दिया है, और ये सरकार जो है इसको ठेका पर दे दिया है। यानी ठेका पर देने के बाद जो है अब वो जो ठेकेदार है वो अपना अधिक मछली उत्पादन के लिए एक केज का शुरुआत किया है। वो प्लास्टिक का केज बनाया है, जिसमें कि अलग अलग प्रजाति के मछली पाले जा रहे हैं, उसके जीरा जो है वो उत्पादन किया जा रहा है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो केज दिखाई दे रहा है, आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए, ये कई प्लेट है केज का, आप देख रहे हैं तस्वीर में। ये चूंकि पहले इधर पानी कम था, हम वहां तक जा भी सकते थे, लेकिन अब चूंकि पानी अधिक हो गया है, कुछ बढ़ा है पानी, चूंकि ये लगातार 2-3 दिन से जो बरसात चल रही पानी पड़ रहा है ना बरसात में, तो पानी बढ़ गया है, नहीं जा सकते हैं। लेकिन हम आपको दूर से ही दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि ये इसमें जो केज है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्लेट है जो प्लास्टिक केज है। और इसमें विभिन्न तरह के जो प्रजाति है मछलियां का, उसमें रेहू, कतला और कई तरह के जो यहाँ पे जो मछली का डिमांड होता है, जो स्वादिष्ट मछलियां होती है, उसी सब प्रजाति के मछली जो है यहाँ पाले जा रहे हैं। यानी पहले तो चूंकि इसमें कम मछलियां निकलती थी, हालांकि वो शुरुआत में जब वो अधिक पानी आएगा बरसात का, तो मछली इसमें बड़ी बड़ी मछली निकलती है, और यहाँ के मछली लोग लेने के लिए, खाने के लिए लोग लाइन में लगते हैं और खरीदते हैं, अधिक कीमत दे करके खरीदते हैं। लेकिन अब आपको हम दिखा सकते हैं कि ये जो गढ़ी डैम है, गढ़ी डैम का जो बहुत बड़ा भूभाग है, बहुत बड़े भूभाग में ये गढ़ी डैम फैला हुआ। हालांकि पानी कम है, जिसके कारण से कुछ जमीन भी दिखाई दे रही है, पानी की मात्रा कम है, पानी का क्षेत्रफल अभी कम है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, उस पार जो है वो जंगल है, जो वन विभाग का एक पर्यटन स्थल भी बन रहा है। और ये गढ़ी डैम का एक क्षेत्रफल है, जहाँ अभी केज के माध्यम से मछली पालन किया जा रहा है। यानी मछली क्रांति का शुरुआत हो चुका है। तो अब अगर मछली खाना है तो यहाँ आप गढ़ी डैम का एक बार जरूर मछली खाइए। और अगर आपको पर्यटन स्थल के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार गढ़ी डैम आइए, क्योंकि ये बिहार का सबसे बड़ा जलाशय है, और यहाँ सरकार ने पर्यटन स्थल विकसित के लिए कई करोड़ रुपए की पैकेज दिया है। और पिछले विधानसभा के पहले मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार थे, वो इस क्षेत्र में आए थे, भ्रमण किए थे, और गढ़ी डैम के नीचे, यानी जो इसका स्पिलवे है, गेट के नीचे वो घंटों बैठे थे। यहाँ के जिला प्रशासन भी बैठा था, और लोग यहाँ बिल्कुल प्रकृति का
बिल्कुल आनंद महसूस किए और यहाँ की प्रशंसा भी उन्होंने की। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको यहाँ का एक एक स्टेप गेटवे से लेकर और जो इसका पानी का बहाव हो रहा है अभी स्पिलवे से, अभी कितना पानी बहाव हो रहा है इसके बारे में भी आपको जानकारी देने का कोशिश करेंगे। तो आप देख लीजिए, ये मछली क्रांति का शुरुआत हो चुका है और यहाँ के लोग अब रोजगार पाने के लिए, हालांकि बहुत लोग इसमें लगे हुए हैं, रोजगार भी उनको मिला है, आमदनी भी बढ़ी है। तो इस तरह का यहाँ का एक बहुत अच्छी सोच है और यहाँ का अच्छा संदेश भी है। तो आपको मैं स्पेलवे की तरफ ले चलता हूँ, आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये बिहार का सबसे बड़ा जलाशय, जो इसका पानी का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और ये जो आप तस्वीर में आप देख रहे हैं ये पिलर है, यानी ये पानी का लेवल का ये पैरामीटर है जो इसमें लिखा हुआ है 555 लास्ट इसका स्टोरेज कैपेसिटी है। और अभी फिलहाल जो पानी है वो दिख नहीं रहा है कि अभी कितना है, क्योंकि बरसात तो अभी पूरी तरह से पानी पड़ा नहीं है, जिसके कारण से अभी इसमें पानी का जमाव जो है अधिक नहीं हो पाया। अब जो तस्वीर में देख रहे हैं ये कुछ जो मछली पकड़ने के लिए आया है, ये जाल छोटा छोटा लगा रहा है, बंसी लगा रहा है, तो ये अपना मछली पकड़ करके कहीं बेचेगा, होटल वगैरह में आमदनी पाएगा। तो ये है गढ़ी डैम का नज़ारा जो आप शायद कभी नहीं देखे होंगे और ऐसे ऐसे चीज यहाँ पे छिपा हुआ है, बसा हुआ है। प्रकृति का यहाँ पे एक सुंदर दृश्य है, प्रकृति यहाँ जीता जागता यहाँ उपस्थित है, जिसे आप देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, आप मनोरंजन से आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो हम आपको फिर लिए चलते हैं, हमारे वीडियो में बने रहें। आपको मैं, आप जो नज़र में देख रहे हैं कि ये जो विशाल गेट है, यानी ये 12 गेट है, हम उसके नज़दीक में जाकर के भी आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 12 गेट जब वो पानी 555-45 से ऊपर जब होता है तो गेट का खोलने का काम आता है, मतलब उसको खोलकर पानी को निकाला जाता है, इसका दबाव को कम किया जाता है। यानी उसके बाद आप देखिए गेट के बाहर जो जहाँ से पानी इसका निकलता है, तो अभी हम सुन रहे हैं कलकल छलछल की धारा, यानी स्पेलवे से जो आउटलेट है इसका, उससे पानी का इसमें बहाव किया जा रहा है। और ये है आपको जो घेरा देख रहे हैं, ये पर्यटन विभाग यानी वन विभाग का ये पर्यटन स्थल का विकसित किया जा रहा है, जिसमें कि बिहार सरकार ने इसको कई करोड़ का पैकेज दिया है और अभी तक इसका जो है घेराबंदी किया गया है और कुछ बिल्डिंग भी तैयार हो चुके हैं। कई तरह के जो है यहाँ अंदर में कैफेट एरिया भी बनाया जा रहा है और यह भी एक देखने लायक होगा, इसका भी एक दृश्य बहुत अच्छा होगा। और लोग जब पर्यटक लोग जब आएंगे तो यहाँ घंटों बिताएंगे और प्रकृति के नजदीक रह करके वो अपना एक खुशी का पल व्यतीत करेंगे। तो हम आपके ये गेटवे के तरफ जो विशाल गेट है वहां तक हम चलते हैं, आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ ये गढ़ी का जो विशाल 12 गेट है उस गेट के पास आ गए हैं और अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गेट के पास जो बेड लेवल का जो पानी होता है, बेड लेवल तक भी अभी पानी नहीं पहुंच पाया है और ये हम आपको विशाल गेट जो 12 गेट है वो हम दिखाने का कोशिश करते हैं। तो यह आपको ये जो 12 विशाल गेट है, जिससे ये गेट का ये रीढ़ माना जाता है, यानी किसी भी जल क्षेत्र का रीढ़ जो है मेन गेट होता है। क्योंकि जब पानी का जमाव अधिक होता है और जब डैम में पानी का दबाव अधिक बढ़ता है, यानी ये बांध टूटने का जब डर होता है तो ये गेट उठाया जाता है और जब उठाया जाता है तो पानी जो है जब ये बाहर होगा तो डैम में इसका पानी का दबाव कम होता है और बांध सुरक्षित होता है। तो मैं सबसे बड़ा दिलचस्प बात ये बताना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए कि ये गेट के पास जो बेड लेवल का जो होता है, बेड लेवल इसका ये इसका पैरामीटर है लिखा हुआ है, अभी बेड लेवल तक भी इसका पानी नहीं आया है अभी तक, क्योंकि बरसात हुआ नहीं, पानी पड़ा नहीं, तो कहाँ से आएगा पानी अभी। तो अभी सूखा हुआ है बिल्कुल गेट के पास भी, क्योंकि यहाँ भी 15-20 फीट 25 फीट पानी होता है और यहाँ बिल्कुल भय जैसा लगता है जब पानी अधिक हो जाता है, देखने में ही बहुत
भय लगता है। तो ये आपको मैंने ये गेट का नज़ारा दिखाने का कोशिश किया हूँ और यहाँ से फिर हम आपको एक बार गढ़ी डैम का पानी का एरिया हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये पानी का एरिया है, बहुत बड़े भूभाग में ये पानी का जल जमाव जब होता है तो बहुत ही भयानक लगता है, बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। तरह-तरह के यहाँ पशु पक्षियाँ यहाँ मने प्रवासी पक्षियाँ भी यहाँ नज़र आती है और ये इस डैम में अपना कलरव करती है। तो ये है गढ़ी डैम का नज़ारा और फिर चूँकि अगला जो आप देख रहे हैं डैम के उस पार, वह जो है फॉरेस्ट विभाग ने जो है ये अपना पर्यटन स्थल विकसित कर रहा है, चूँकि उसको भी मिला है कई करोड़ का पैकेज। उधर घेराबंदी कर चुके हैं और कैफेटेरिया से लेकर के कुछ रेसिडेंशियल कुछ जगह बनाया जा रहा है, मनोरंजन का कोई साधन वहाँ बनाया जा रहा है बैठने के लिए और कुछ खेल-कूद के लिए भी बनाया जा रहा है। तो ये है वन विभाग का गढ़ी डैम के आस-पास जो है बहुत अच्छे-अच्छे चीज़ विकसित किए जा रहे हैं। पर्यटन से लेकर मनोरंजन का भी यहाँ साधन आपको देखने को मिलेगा। जब कभी भी मौका मिले तो गढ़ी डैम आइए, पिहाइए, चूँकि बिहार का सबसे बड़ा जलाशय है और इस डैम को शुरुआत जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उस समय सांसद थे लालू प्रसाद यादव जी, उन्हीं के कर कमलों द्वारा 2004 में इस डैम का उद्घाटन हुआ था। तो ये है गढ़ी डैम का नज़ारा और हम आपको लिए चलेंगे, चूँकि स्पिलवे से ये जो आपका स्पिलवे दिखाई दे रहा है, उस स्पिलवे से अभी पानी का बहाव चल रहा है। चूँकि नदी में किउल नदी में पानी भी देखा जा रहा है और अच्छा खासा पानी निकल रहा है। तो हम आपको वो लिए चलते हैं कि आखिर पानी का जो बहाव है वो कितना तेज गति से हो रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहें। ये गढ़ी डैम जो बांध है, बांध से हम नीचे जा रहे हैं। ये सीढ़ी बनी हुई है और इस सीढ़ी से हम नीचे जा रहे हैं। चूँकि स्पिलवे का जो पानी का बहाव हो रहा है वो कलकल छलछल की जो आवाज़ आ रही है, मैं वहाँ लिए चलता हूँ और वहाँ हम देखते हैं कि इसका जो बहाव है, जो उसका घनत्व है पानी का, वो कितना तेज है। और एक यहाँ जो हम देख रहे हैं यहाँ एक बोर्ड लगी हुई थी जो पता नहीं हवा के कारण या फिर किसी कारण से ये टूट गया है। यहाँ पे इसका पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था, गढ़ी डैम का कितना क्षेत्रफल है, कितना पानी का स्टोरेज कैपेसिटी है और कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसका बहाव का घनत्व क्या है, कितने गेट है, यानी पूरा विवरण गढ़ी का, ये डैम का पूरा विवरण इसमें लिखा हुआ था। लेकिन अब पता नहीं अब किस कारण से ये टूट गया है, देखते हैं ये पलट गया है ये। तो कारण अब हम आपको चल रहे हैं, सीढ़ी से उतर चुके हैं और हम स्पिलवे की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पानी का बहाव चल रहा है, कलकल छलछल की आवाज आ रही है। तो वहां से बांध से लगभग 300 फीट नीचे हम आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ लोग देखने के लिए आए हुए हैं, इस पानी का दृश्य देखने के लिए आए हैं, प्रकृति का नज़ारा देखने के लिए आए हैं। और ये कुछ लोग बच्चे लोग हैं और बुजुर्ग लोग हैं, ये लोग मछली पकड़ रहे हैं। और ये है स्पिलवे का बहाव का सुंदर दृश्य, आप देख सकते हैं। ये पानी इधर जा रहा है किउल नदी में और ये पानी का जो गति है ये कितना तेज है, देखिए कितनी आवाज है पानी में। हम आपको यहां से दिखाने का कोशिश करते हैं। ये पानी का जो गति है, इसका जो घनत्व है बहुत तेज, आप देखिए स्पष्ट दिखाई दे। ये दो इसका सुराग बना हुआ है, लेकिन एक ही सुराग से इसका पानी निकल रहा है और एक सुराग से पानी इसको बंद किए हुआ है। फिर भी इसका जो पानी का गति है इतना तेज है कि अगर कोई उसमें वहां तक जाएगा तो उसको पता नहीं, पानी उसको बहा करके ले जाएगा। ये है इसका स्पिलवे का खास। और उधर भी लोग मनोरंजन ले रहे हैं, कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं
अब पता नहीं मछली निकलती है या नहीं निकलती है, ये लोग पता नहीं, वो जाएंगे वहां शायद। तो हम लोग बहुत कोशिश करने के बाद यहाँ पहुंचे हैं। क्या कभी मछली पकड़ाता है? बड़ा के छोटा कुछ निकला है कि नहीं? अभी छोटा छोटा है। ये भाई मछली जो है अभी एक दो पीस जो है देख रहे हैं, ये अभी रखे हैं। ये छोटी छोटी मछली, ये बंसी में इसको फंसा करके निकाले हैं। हालांकि अभी वो पानी बाढ़ का नहीं आया है, जिसके कारण से ये पारदर्शी हो गया है पानी, इसलिए मछली जो है उसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भाई ये बंसी हमको फंसाने के लिए लगाया है, इसलिए वो चेरा खाने के लिए वो पहुंचता नहीं। तो ये है दृश्य गढ़ी डैम का, बिहार का सबसे बड़ा जलाशय गढ़ी डैम का स्पिलवे का दृश्य। और यहाँ से हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। ये बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है यहाँ से, जब हम डैम के इस पार यानी जहाँ पानी का जो एरिया है, एरिया से जब हम नीचे की ओर जिधर गेट के पानी निकलता है, जो ये है गढ़ी डैम का, यानी ये क्यूल नदी पहले जो है, ये अभी भी है, क्योंकि क्यूल नदी में ही पानी जाती है, पानी का बहाव होता है। और ये एक नहर है जो आपको गिद्धेश्वर नहर के नाम से जाना जाता है, और वो नहर से लाखों किसान का जो है जमीन सिंचित होती है। तो ये है, आपको हम दिखाने चाह रहे हैं कि ये गढ़ी डैम का ये नज़ारा, सुंदर नज़ारा, बहुत ही अद्भुत देखने को मिल रहा है। और ये प्रकृति के करीब है। यहाँ अगर आप आते हैं तो बहुत ही सुकून, शांति और मन को प्रफुल्लित करने वाला स्थान है। ये पिकनिक प्लेस भी है, और ये समझिए कि आप यहाँ आकर के प्रकृति के गोद में महसूस करेंगे आपकी, हम प्रकृति के गोद में हैं। और मुझे इतना आनंद हो रहा है, मुझे इतना आनंद मिल रहा है कि हम अब इसका बयान नहीं कर सकते अपने शब्दों में कि यहाँ आकर मुझे कितनी सुकून मिल रहा है। तो ये है, आपको हम दिखाने का कोशिश किया हूँ। बहुत ही मेहनत के बाद हम गढ़ी डैम पहुँचे हैं, और यहाँ का एक बार हम एक झलक दिखाने का कोशिश करते हैं। ये है नज़ारा जो प्रकृति के करीब है, और सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत दृश्य जो आप कभी शायद नहीं देखे होंगे। अगर देखे हैं तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा कि यहाँ क्या क्या यहाँ सुविधाएं हैं और क्या और विकसित होना चाहिए, आप जरूर बताइएगा। तो मैंने आपको बिहार का सबसे बड़ा जलाशय गढ़ी डैम की पूरी जानकारी आपको मैंने साझा किया, और एक एक स्टेप आपको दिखाने का कोशिश किया हूँ। जल क्षेत्र से लेकर इसका जो स्पिलवे का जो बहाव है, पानी का अभी जो निकल रहा है, वो उसका घनत्व के बारे में भी आपको जानकारी दिया। और यहाँ जो 12 गेट, बड़े बड़े विशाल गेट लगे हुए हैं, जिससे कि ये पानी का जब इसका लेवल स्तर जब बढ़ता है पानी का, और जब पानी को इसको छोड़ा जाता है गेट से, तो यह गेट का भी नज़ारा आपको दिखाने का कोशिश किया हूँ कि यहाँ बिल्कुल प्रकृति का जीता जाता उदाहरण है। और यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही अद्भुत है, और बहुत ही ये सुकून देने वाला ये प्लेस है। यानी इसको पर्यटन स्थल, यहाँ पर्यटन स्थल से लेकर पिकनिक प्लेस के रूप में भी लोग जानते हैं। यहाँ बहुत दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पिकनिक मनाने के लिए। तो यहाँ की जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ के बारे में और किस तरह की आपको जानकारी चाहिए, वह भी आप कमेंट में लिखिएगा, ताकि हम फिर दोबारा यहाँ आएँ और उसके बारे में आपको जानकारी देने का हम कोशिश करूँगा। तो तब तक हम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करें, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।